आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा करके आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है, जब आप वेबसाइट के ऊपर कोई डाटा सर्वर को भेजें, यानी कि वेबसाइट के ऊपर वो जो फॉर्म बने होते हैं ना, उसको फिल करते हैं अक्सर औकात आप, तो आप चाह रहे हैं वो जो डाटा फिल करके आप भेज रहे हैं सर्वर को, वो सही तरीके से जाए, फास्टर जाए, इनकोड होके जाए। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं, उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से हमारा चैनल है। इस पे बहुत जबरदस्त वीडियो बन रही हैं। आपका बहुत एडवांस का डेवलपर बना रहा हूं ताकि बहुत डॉलर छाप सकें। ये हमारी प्लेलिस्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगिनर के नाम से। इसको फौरन से बुक मार्क करें, सारी वीडियो देखें। अगर आप डेवलपर हैं भी तब भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, अगर आप नहीं भी हैं तब भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये मैं एक्सक्लेमेशन मार देता हूँ, टैब देता हूँ, ये आपके सामने वो ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ये एमिड की ब्यूटी है। जब भी हम HTML के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं और लिख के हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि इसको यूज़र को शो कराना। सबसे पहला गोल ये होता है, क्योंकि HTML मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। अब जैसे मैं इसके अंदर H1 लिखता हूँ, H1 के अंदर मैं लिखता हूँ कि हमारे चैनल का नाम लिखता हूँ प्रोग्रामिंग विद अदनान। अब ये हमने इसका लिख दिया है। इसके नीचे मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ, और फॉर्म मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने नहीं सीखा तो पिछली वीडियो में आप सीख लें। इसके अंदर हम 1 या 2 इनपुट के टैग ले लेते हैं, और इनपुट के टैग की हम टाइप कर देते हैं टेक्स्ट। ये हमारी टाइप इसकी टेक्स्ट हो गई है। और इस फॉर्म के नीचे मैं एक BR का टैग लेता हूँ, और BR के इसको मैं एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ, और मैं इसमें कहता हूँ इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ये मैं इसको कह देता हूँ। और नीचे जाके मैं BR का टैग इसलिए दिया कि वो इसको एक एंटर मार दे, न्यू लाइन पे दिखा दे। और इसके नीचे मैं एक इनपुट लेता हूँ, इनपुट को मैं इधर टाइप देता हूँ सबमिट की, और सबमिट की टाइप दूंगा तो ये एक बटन का पैटर्न इसका बन जाएगा। कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म बन के आ गया है। ये फॉर्म के अंदर मैं नाम लिख सकता हूँ कि अदनानुल हक, मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये आपके सामने जो डाटा है ये मेरा सबमिट हो रहा है। सर्वर क्या है? ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये आपका फ्रंट एंड है। ये वो चीज़ है जो आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैंने इस नाम को सेव करवाना है कहीं पे जाके, तो सेव आपके ब्राउजर के ऊपर नहीं होगा। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ये आपके ब्राउजर पे खोल रहा है। लेकिन ये जो डाटा सबमिट करके जो सेव किया जाता है वो सेव जाके सर्वर पे होता है, किसी और की मशीन पे होता है, किसी और के कंप्यूटर पे होता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं। जो आपकी जो फाइल है, जो वेबसाइट है, इसको एक्चुअली पब्लिश कर रहा होता है, होस्ट कर रहा होता है। ये फॉर्म का टैग है। फॉर्म के टैब में सबसे पहले हम इसका मेथड बताते हैं कि ये फॉर्म कर क्या रहा है। और फॉर्म हमने जब डाटे को सर्वर में स्टोर करना होता है तो पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। जब डाटे को सर्वर से गेट करना होता है तो गेट का मेथड यूज़ करते हैं। तो हमने इस वक्त पोस्ट भी करना है और गेट भी करना है, तो हमें क्या यूज़ करेंगे? पोस्ट का टैब यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप पोस्ट का टैग इसके अंदर लिखेंगे ताकि डाटा पोस्ट हो। और सेकेंड मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक एक्शन होता है। एक्शन ये होता है कि वो जो बैकएंड लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करता है। बैकएंड लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि वो लैंग्वेज जब हमने सर्वर में कोई चीज़ करानी है तो हम बैकएंड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे C# है, पाइथन है। और अगर सामने कुछ करना है तो वो हम फ्रंट एंड की जो HTML यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड की है। अब एक्शन के अंदर अब हम मेथड देते होते हैं जो कि बैकएंड का मेथड है। क्योंकि अभी हमने कोई बैकएंड बनाई नहीं इसको, इसलिए मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। इधर आप एक टैग लिखेंगे तो उस एट्रीब्यूट का नाम है इन टाइप। ये क्या करती है? ये जब भी हम पोस्ट डाटा भेजेंगे तो ये MIME टाइप का कंटेंट बना के सबमिट करती है। इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है प्लेन टेक्स्ट। अगर आप प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे तो वो एज अ प्लेन टेक्स्ट जाएगा। लेकिन प्लेन टेक्स्ट जब जाएगा तो वो डाटा उसके अंदर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, इसलिए आप प्लेन टेक्स्ट को कभी भी टिक नहीं करोगे। दूसरा है कि आपका जो फॉर्म का डाटा है उसको मल्टी पार्ट बना के भेजे, यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भेज दे। या आप इसको ये ऊपर वाला जो एप्लीकेशन है इसके अंदर इसके थ्रू आप भेज सकते हैं। अभी हम मल्टी पार्ट को टिक करेंगे और ये आपके सामने चीज रेडी होगी। अब इस फॉर्म को मैं कंट्रोल F5 करता हूं, और इस फॉर्म के अंदर जो भी डाटा है अब मैं इसको जब भेजूंगा, अब ये डाटा जब भी जाएगा मल्टी पार्ट में जाएगा। अभी क्योंकि हमने पीछे कुछ लगाया नहीं हुआ, बैकएंड लैंग्वेज लगाई नहीं, तो वो इस वजह से हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा। प्रैक्टिस करते रहें, कोई काम है तो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।